हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। तो गाइज़ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, हम लोग जयपुर पहुंच चुके हैं और पहुंच गए हैं यहाँ पर भैया के फ्लैट पर। तो हम लोगों ने मतलब भैया अभी उदयपुर में ही थे तो भैया ने कहा था कि मेरे ही फ्लैट पर रुक जाना। तो हम भैया के फ्लैट पर आ चुके हैं जयपुर में और अब चलते हैं ऊपर क्योंकि बहुत थक चुके हैं मिस्टर। लेकिन व्लॉग तो स्टार्ट कर ही देती हूँ मैं। चीकू को भी अभी इवेंट के लिए निकलना है और सामान भी बहुत ज़्यादा है हम लोग के पास। अरे बस चीकू भी लिफ्ट में सामान ही डाल रहे हैं। बहुत हेवी बैग्स हैं हमारे पास, शादी के कपड़े और नॉर्मल कपड़ों में बहुत ज़्यादा हेवी लगेज हो गया। अभी चल रहे हैं ऊपर। ये भी बढ़िया है कि हमें होटल नहीं बुक करना पड़ा यहाँ पर। हमने बुक किया था। अरे मतलब नहीं करना पड़ा ना लास्ट में। 5,000 रुपये बच गए। घर है यहाँ पर बढ़िया है। भैया ने बोला खाना वाना बना के सबको, बाहर का भी क्यों खाना है, पर पता नहीं मैं बनाऊंगी कि नहीं। वही तो कह रही हूँ मैं, अच्छा खाना, घर का खाना खिलाऊंगा। अरे मैं वही तो कह रही हूँ, पता नहीं मैं बनाऊंगी या नहीं। एक सेकेंड। मैंने कहा घर तो बढ़िया है। आते ही नुकसान से। अरे तो गलती से गिरा, मैंने थोड़ी गिरा। सो गाइज फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए और अभी 4 बजने वाले हैं। पता है गाइज आज मैंने इतना रेस्ट किया, जम के रेस्ट किया, लेकिन चीकू तो रेस्ट नहीं कर पाया था, थोड़ा कर पाए थे। लेकिन फिर उन्हें 11:30 निकलना था तो वो चले गए और फिर मैंने उनके जाने के बाद भी खूब सारा रेस्ट किया और अब जाके मैं नहा धो के रेडी हुई हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर कर ही आती हूँ मैं, नहीं तो रह ही जाएगा फिर, क्योंकि हम लोग 2 ही दिन के लिए यहाँ हैं। और भैया ने अपनी फ़्लैट की कीज़ दे दी थी कि जब जयपुर जा रहे हो वहाँ पर घर है तो होटल लेकर क्यों रहना है, तो घर ही में रहो। तो इसीलिए फिर भैया के फ्लैट पर आ गए थे और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे रहने में। घर वाली फीलिंग आती है ना, बस वही है क्योंकि घर ही है ये अपना। तो बस आ गई हूँ मैं यहाँ पर और अभी रेडी भी हो गई हूँ। कैब मैंने बुला ली है तो अभी मैं जा रही हूँ जोहरी बाज़ार, तो वो भी चलते हैं। जिस काम के लिए मैं यहाँ पर उतरी थी वो नहीं मिला मुझे। मतलब ठीक है मैंने मार्केट देखी लेकिन मुझे पता चला कि वो चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती है। तो अब मैं जा रही हूँ दूसरी मार्केट। मैंने यहीं पर ही पता किया है तो मुझे पता चला है। अच्छी बात है, मतलब खुद से एक्सप्लोर करते हैं, पता करते हैं तो नई नई चीज़ें पता चलती है। तो ये भी मुझे पता चला, मैं वहीं जा रही हूँ और देखिए चीकू को भी वहीं पर बुला लूँगी। तो गाइज़ मेरा काम निपट गया था तो मैंने सोचा चीकू को आने में टाइम लगेगा, मैं ही उनकी लोकेशन पे आ जाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ और चीकू भी फ्री हो चुके हैं। यहाँ पे इनका इवेंट था। क्या एक्सप्लोर किया आज? बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर किया है। मैं गाइज़ आपको अभी नहीं बताऊँगी, जब मेरा काम एग्जीक्यूट हो जाएगा मैं तब बताऊँगी। इसलिए मैंने सिर्फ मार्केट दिखाई, ये नहीं बताया कि मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं धीरे धीरे बताऊँगी। कहते हैं ना किसी काम को बनने से पहले ही ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, इसलिए अगर नहीं हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो जब हो जाएगा मैं आप लोग को तब बताऊँगी। थक गए? मैं भी। कैसी लग रही है धूल तुम्हें जयपुर की? स्मेल दिख रही है। Yes.
सो गाइज आज है नेक्स्ट डे और आज भी मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। तो जिस काम के लिए मैं कल गई थी वो मुझे फाइनली मिल गया था, वो वाला मार्केट जहाँ पे मुझे जाना था। और आज मैं वहाँ से सामान भी ख़रीद लूँगी और जब फाइनली वो चीज़ मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या लेने आई थी और मैं क्या सोच रही थी करने का। तो तब ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल थोड़ा सा इसको सस्पेंस ही रखते हैं, तो जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो ज़रूर आप लोग को बताएँगे। और गाइज़ अभी ना जब मैं नहा रही थी तो मैं सोच रही थी कि मेरी मेहंदी छूटने लग गई, लेकिन मैंने आप लोग को अपनी मेहंदी का डिज़ाइन ही नहीं दिखाया कि राजस्थान में कैसे मेहंदी लगती है प्रॉपर। मेरा बहुत मन था कि मैं आप लोग को प्रॉपर डिज़ाइन दिखाऊं कि क्या फ़र्क है नॉर्मल मेहंदी और राजस्थानी मेहंदी में। एक तो ये खुरखुरी होकर उतरती नहीं है रबड़ जैसे, वो अजीब सी नहीं उतरती मेहंदी, वैसे नहीं उतरती। हैंडमेड मेहंदी होती है ये। प्लस जो इनके डिज़ाइन होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। फ्रंट हाथ का तो मैं दिखाई देती हूँ, आप देख सकते हो मोर बनाया है इन्होंने, और कितना सुंदर मोर बनाया हुआ है, देख रहे हो। और ये हाथी बनाए हुए हैं। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। ये बैक है, नेल पेंट पूरा उतर गया है, दिखाऊंगी। मतलब बाजू पे लगवाया है मैंने पूरे पे, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखो यहाँ पे इस पे भी हाथी बनाया हुआ है, इस हाथ पे। और ये बैक का डिज़ाइन है। बैक का डिज़ाइन मैंने उनको ये वाला खुद से दे दिया था निकाल के, क्योंकि एक तो टाइम बहुत कम था और मैंने बोला था कि बस अब आप जल्दी, मैं थक गई थी मेहंदी लगवाते लगवाते, तो मैंने उनको बोला कि जो जल्दी बन जाए बस वो। अंदर तो उन्होंने अपने मन से बनाया, तो अपने मन से देखो कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया है। तो ये भी बहुत, मतलब इसका बाजू पे है पूरा आर्ट, मैं आपको दिखाऊंगी उल्टे हाथ का भी, और पैरों की मेहंदी भी दिखाऊंगी। बहुत सुंदर लगाई है। तो वो मुझे एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करनी है। और अभी खाना आ गया जो मैंने ऑर्डर किया था, तो अब मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। ऑलरेडी इतना लेट आया ना मेरा खाना कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। मैं कब से खाने का वेट कर रही थी, 1 घंटे पहले ऑर्डर किया था मैंने, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था। और फिर वही बात हो गई। और गाइस कल भी मैं कुछ ज़्यादा शूट कर ही नहीं पाई थी। जब हम लोग घर आए तो हम दोनों ही बहुत थके थे, तो शादी की थकावट थी ऊपर से, फिर मैं भी मार्केट चली गई थी, चीकू का इवेंट था, तो बहुत थके थे, कुछ भी शूट नहीं किया। खाना खाया और सो गए। और अब आज भी वैसे ही होगा, मैं मार्केट जाऊँगी, चीकू इवेंट से डायरेक्टली मुझे वहीं पर मिलेंगे और फिर आज हम लोग जाएंगे डिनर पर। गाइस ये है पैरों की मेहंदी जो मैं आप लोग को बताना चाह रही थी। और देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है, और ये साइड से इस तरीके से डिज़ाइन दिया है, और ये आगे से ऐसा है कुछ, मतलब बहुत ही सुंदर लगाई है, बहुत ही प्यारी मेहंदी। ये है हाथों की, सॉरी ये है पैरों की। और गाइस अब आपको दिखाती हूँ मैं अपने हाथों की मेहंदी। ये है फ्रंट, ये तो मैंने आपको दिखाया। ये है बैक, और अब दिखाती हूँ स्लीव पे कितनी सुंदर मेहंदी इन्होंने लगाई है मेरे। ये देखो, ये बैक है, ये देख रहे हो आप, और ये इस तरीके से। ये है राजस्थानी मेहंदी। उस दिन जिस दिन लगी थी ना, उस दिन वो आधी उतर जाती है, तो अच्छे से दिखा नहीं पाई थी मैं आप लोग को। अभी आप लोग देखो कितनी प्यारी लगी है। और ये है फ्रंट का गाइस, ये देखो इस तरीके से। यहाँ पे एक पीकॉक बना हुआ है, ये गुम्मद बना हुआ है, ये कमल का फूल है, ये है, और यहाँ पर ऐसे ये हाथी बने हुए हैं। देख रहे हो आप कितनी सारी मेहंदी लगी और कितनी सुंदर लगाई है। एकदम मुझे से ब्राइडल वाली फील आ रही है, जैसे मैं जब ब्राइड बनी थी ना, और इस वाले में भी ऐसे ही अंदर जब मैं ब्राइड बनी थी ना, तब मैंने इतनी मेहंदी लगवाई थी। देखो यहाँ पे भी इन्होंने गुम्मद बनवाया है, फ्लावर बनाया है, ये देखो, और ये ऐसे बनाया है, और ये अंदर का, और बाहर तो दोनों हाथों का सेम ही है, मैंने आपको दिखाया ना, हाथी बने हैं सेम। देखा है इस कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है, 1 नंबर मेहंदी। तो है ना राजस्थान की मेहंदी बहुत ही सुंदर। और अब खा लेती हूँ मैं खाना, बातें करती रह जाती हूँ। तो मतलब मेरी इच्छा थी कि इतनी स्पेशल मेहंदी लगाई है और फिर वो उतर जाएगी, वैसे तो काफ़ी हद तक उतर गई है, तो मैंने कहा वही नहीं दिखाई तो फिर क्या फ़ायदा, शादी में टाइम ही नहीं मिला दिखाने का। लेकिन जेन्युइनली बहुत अच्छी मेहंदी लगी। ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, खाना खा लेती हूँ, मुझे मार्केट जाना है, शाम हो जाएगी नहीं तो। जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम मेरा बन गया है। अब देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को करना है, एग्जीक्यूट आके बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पता नहीं मतलब कैसे होगा। तो दिया है, अब देखते हैं। अभी जा रही हूँ मैं बड़ी चौक पर, तो यहाँ पर ना एक
मार्केट थी जहाँ पे ना फुटवेयर मिलता है, तो वहीं पर ही ना एक रेडी लगी थी, वहाँ से मैंने कल एक चप्पल खरीदी थी। तो जीव ने कहा था कि एक दूसरे कलर में भी ले लेना अपने लिए, तो मैं वहीं जा रही हूँ लेने। और जब ले लूँगी तो आपको दिखाऊंगी घर जाके, कल जो ली थी वो भी और जो आज लूँगी वो भी दिखाऊंगी। जो मिलेगा ब्लैक ये बहुत बड़ा। तो गाइस आज भी मैं ही जल्दी फ्री हो गई थी, फिर आ गई हूँ चीकू के पास। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं नीरोज़ रेस्टोरेंट। यहाँ पर बहुत फेमस है नीरोज़ रेस्टोरेंट, वहाँ का नॉनवेज बहुत अच्छा है। तो अब हम लोग वहीं जा रहे हैं। एक बार पहले हम लोग आए थे जयपुर, तब मैं क्लास प्लस में जॉब करती थी, तो ऑफिस के काम से आए थे और तब हम लोगों ने वहीं पर खाना खाया था, बहुत टेस्टी था। तो अभी हम वहीं पर जा रहे हैं नीरोज़ रेस्टोरेंट। यहाँ से ऑटो बुक करेंगे फिर जाएंगे सेम जगह जहाँ शादी से पहले गए थे। क्या मैंने कहा नीरोज़ हम जब क्लास प्लस में जॉब करते तब गए। अभी हम लोगों ने ऑटो बुक किया। कैब तो यहाँ बुक होती ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है कैब बुला तो वेट करते रहो, आती नहीं बुक ही नहीं होती। तो अब हमने ऑटो ही बुलाया है, अब चलते हैं नीरोज़। तो गाइस हमारे साथ हो गया है पोपट, हम लोग नीरोज़ गए और वहाँ पर आज सैटरडे था, तो हमें बिल्कुल सीट नहीं, मतलब वहाँ पे नंबर पे चल रहा है अभी भी, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और हम ऑलरेडी इतने धक्के खा के ऑटो से वहाँ पहुँचे थे। फिर हम लोग उस पर डाइन आउट पे देख के आए हैं कहाँ की रेटिंग अच्छी है, तो हम लोग ने सोचा चलो कुछ और ट्राई करते हैं इस बार। तो हम लोग आए हैं फ्लेवर्स ऑफ निर्वाणा। क्या है फ्लेवर्स ऑफ की फ्लेवर्स है जी को, फ्लेवर्स ऑफ की फ्लेवर्स निर्वाणा ना गाइस। हम लोग आए हैं फ्लेवर्स निर्वाणा और अब ट्राई करते हैं यहाँ का खाना कैसा है। आप लोग यहाँ का वो तो देख ही सकते हो एम्बियंस कैसा है। अब खाना ट्राई करके हम लोग आपको बताते हैं। जैकेट बंद करनी पड़ी, अच्छा जैकेट बन गई थी ऑटो में, तो एकदम कुकड़ू बन गई थी मैं। कैसा लगा? बढ़िया है। मैंने बोल दिया स्पाइसी की। कैसा है? बढ़िया। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर वापस और बहुत ही बढ़िया रहा हम लोग का डिनर। मैंने स्टार्टर्स तो शूट किए बट उसके बाद मैं मेन कोर्स शूट ही नहीं कर पाई। बट हम लोगों ने वहाँ पर लाल मांस लिया था, तो 2 ऑप्शन थे वहाँ पर, एक था जंगली मीट और दूसरा था लाल मांस। तो हमने पूछा उनसे डिफरेंस क्या है, तो उन्होंने बताया लाल मांस थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी है, लेकिन बहुत बढ़िया ग्रेवी थी उसकी, अच्छा था। मतलब आप लोग अगर कभी यहाँ आओ तो जा सकते हो। जो प्राइस था वो भी डिसेंट ही था, है ना। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं वो चप्पल आप लोग को दिखाऊंगी जो मैं लेकर आई थी कल, वो दिखाती हूँ पहले बैक कैमरा से। ये देखो गाइस, तो एक तो ये है और आप इसका सोल देखो कितना सॉफ्ट है, कितना सॉफ्ट है ना गाइस। और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ में मिली। तो चीकू ने मुझे कहा था कि अपने लिए एक ब्लैक कलर में भी ले लेना, एक तो फ्लैट है तो बहुत सारे आउटफिट्स पे डल जाती है, ब्लैक और वाइट दोनों ही होना चाहिए। तो फिर मैं आज गई और अपने लिए ब्लैक भी ले आई। तो अभी आपको ब्लैक भी दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा और कंफर्टेबल सा सोल है, पता नहीं कितना टाइम चलेगा क्योंकि 300 रुपये का ही है। बट ये एक सीज़न की गर्मी तो निकाल ही देगा, अदल बदल के पहनूंगी। वैसे भी पार्टी वेयर फ्लैट्स कौन सा डेली डलती हैं। और ये है ब्लैक वाली, ये देखो इसका सोल भी बहुत अच्छा है। ये है दोनों की पैर। बाकी तो गाइस मैंने आप लोग को बता ही दिया कि मैं अपने काम से गई थी, वो काम मेरा हो गया है जो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगी। और चीकू हमेशा की तरह यहाँ पर फ़ोन चला रहे हैं। फोन चला रहा हूँ मैं। तो क्या कर रहे थे अभी तुम? फोन चला रहा हूँ। तुम ना कैमरे में रिकॉर्ड हुए पीछे से रील देखते देखते हंसते हुए। ये रील देखा है। अभी की बात मत करो, अभी तुम ऐसे पल वो नहीं कर सकते हो, अपने आप को बचा नहीं सकते हो। गाइस मेरे को आंखों में मेरे काले गड्ढे होने लग गए, मैं स्लीप डिप्राइव्ड हूँ एकदम। डिप्राइव्ड मैं
हाँ तुम भी, मैंने यही तो कहा चीकू के भी। देखो तुम guys, स्लीप डिप्राइव्ड मैं हो। चीकू का हमेशा काउंट 9 करती बजे हूँ उठती हो, थकावट। फिर जैसे ही मैं चला तो जाता तुम हूँ मुझे ऐसे फिर इतना सो जाती बदनाम हो। क्यों करते हो? नहीं मैं नहीं सोई, दोनों दिन नहीं सोई, ना कल सोई ना आज सोई। झूठी। कल मेरी तबीयत कहीं सही नहीं थी, मैंने आपको बताया ही था ब्लॉग में, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तो फिर मेरा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और आज भी मैं चीकू को ब्रेकफास्ट देने उठी थी, तो फिर मैंने सोचा जब मैंने चाय बनाई है तो मैं भी कर ही लेती हूँ। कल सुबह भी तो मैं वैसी चाय दे दूँगी, तो गले में आराम मिलेगा। ओके। तो फिर मैंने नहीं दोबारा सोई। फिर मैं व्लॉग एडिट करी थी गाइज, मेरे ना सारे क्लिप्स उड़ गए थे फ़ोन से, पता नहीं कैसे। आधा व्लॉग मम्मी के फ़ोन में जो शूट किया था ना, वो पता नहीं कैसे, मैं क्या हुआ मुझे नहीं पता, सब उड़ गया। और फिर व्लॉग वापस से एडिट करना पड़ा। फिर मैंने आज व्लॉग अपलोड किया है। अब सोच रही हूँ एक और कर देती हूँ, नहीं तो बहुत डिले हो जाएगा। 2 पार्ट्स थे उसके, तो एक और कर देती हूँ। और कल का दिन देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। कल वैसे कुछ नहीं, कल हमारी वापसी है 4 बजे की। कुछ स्पेशल होगा तो शूट करूँगी, अदरवाइज़ तो कुछ होगा नहीं। वैसे कल तो चीकू का भी शायद ऑफ ही है, कल पता नहीं, कंफर्म नहीं है अभी। शायद इनका इवेंट का हो भी सकता है सुबह, नहीं हुआ तो कल रेस्ट ही करेंगे। और 4 बजे फिर निकलना भी हम लोग को। तो इतना झमेला जो मैंने फंसा दिया है, फिर से सारे बैग्स अनपैक कर दिए, इनको वापस से पैक करना पड़ेगा। अनपैक क्या मतलब, जो जो पहनती गई वो निकालती गई हूँ, वापस पैक करूँगी। और अब जयपुर से भी वापसी का समय आ चुका है, अलविदा कहने का जयपुर को भी। सही है, मतलब आउटिंग हो गई लेकिन थकावट भी हो गई। अब कल तो भाई 4 बजे तक रेस्ट ही करूँगी। 4 नहीं, मतलब 2:30-3 बजे तक तो रेस्ट करूँगी, उसके बाद जाएंगे वापस। तो ठीक है गाइज़, अब आई होप आप लोग को मेरी ये पूरी उदयपुर जयपुर वाली सीरीज़ अच्छी लगी होगी। आई नो जयपुर वाली सीरीज़ में इतना कुछ खास था नहीं, बट ठीक है, अब क्योंकि मैं व्लॉग करती ही हूँ तो मुझे दिखाना ही है आप लोग को कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। अदरवाइज़ बहुत लंबा गैप हो जाता है। तो यही थी मेरी जर्नी यहाँ की, उदयपुर और जयपुर की। लेकिन ओवरऑल फ़न था, फ़न। अभी एक फंक्शन अभी भी बाकी था, आज है वो फंक्शन, आज रिसेप्शन है ताराबाई सा के ससुराल में। तो आज भैया वगैरह सब वहाँ गए हैं। मम्मी पापा भी अच्छे से सोलन पहुँच गए, कल रात 2 बजे पहुँचे वो लोग। तो अब सब अपनी अपनी जगहों पे चले गए हैं, भैया भी आ जाएगा कल परसों में। और अब अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर देना गाइस, कमेंट कर देना, शेयर तो कोई नहीं करेगा, हाँ लाइक और कमेंट कर दो, वही बहुत है। ठीक है गाइस, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।